नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीपीएल परिवारों को मकान के लिए बांटे चेक, सरकार की सोच को साकार करने का संकल्प। भाजपाई पार्षदों ने किया समारोह का बहिष्कार। पति के साथ मंचासीन रही सभापति सुरेंद्र कौर। 200 निःशक्तजनों को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपित। एसपी सहित कई हस्तियों ने की कैंप में शिरकत। रोहतक से गायब बालिका हनुमानगढ़ में मिली, परिजनों को किया सुपुर्द। अब समाचार विस्तार से। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप आर्थिक सहायता दी जा रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन नगर परिषद कार्यालय परिसर में समारोह पूर्वक करीब 700 से अधिक बीपीएल परिवारों को 25-25 हजार के चेक बांटे गए। हालांकि कुछ भाजपाई पार्षदों ने समारोह का बहिष्कार किया। हर जरूरतमंद को मिले रोटी, कपड़ा और मकान। गहलोत सरकार इसी सोच के साथ योजनाएं बना रही है और इसे लागू करने के लिए समारोहों का आयोजन कर रही है। सरकार ने इसी बजट भाषण में अब बीपीएल परिवारों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। अब उन्हें मकान बनाने के लिए 55,000 रुपये उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके तहत 50,000 रुपये मकान और 5,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। रविवार को नगर परिषद उप कार्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन परिसर में भव्य समारोह हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए राज्य के गृह मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल। अध्यक्षता की नगर परिषद की सभापति सुरेंद्र कौर ने। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर सुबीर कुमार, जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, आयुक्त श्रवण बिश्नोई, भाजपा नेता जसपाल सिंह और नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष मदन बाघला। समारोह में जब कुछ भाजपा पार्षदों ने सर्वे कार्य में अनियमितता की बात की, तो जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने कहा कि सर्वे तो सतत प्रक्रिया है, संशोधन कर पात्र लोगों को सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी को निराश होने की जरूरत नहीं। जितने भी बीपीएल परिवार हैं जिनके मकान नहीं है, उसके लिए योजना प्रारंभ की गई है। कुछ लोगों से मेरी चर्चा हो रही थी, वो कह रहे थे साहब सर्वे ठीक से नहीं हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कई सहूलियतें और कई रिलैक्सेशन प्रदान कर दिए हैं। और जितने भी लोग हैं, जितने भी वंचित लोग हैं, कृपया आप ध्यान सब्र रखें। प्रथम चरण में अभी जैसे जितना भी पैसा आ रहा है, जितने लोगों का सर्वे हुआ है, जैसे अभी 700 कुछ लोगों के चेक बांटे जाएंगे। इसके अलावा दूसरे लोग जिनका सर्वे में नाम है या जिनका सर्वे में नाम नहीं है, वो भी कृपया निराश न हो, क्योंकि रिलैक्स्ड जो मापदंड है उसके अनुसार पुनः सर्वे कराया जाएगा और उनके नाम इंक्लूड किए जाएंगे। और उन सबको जितने भी लोग हैं, जिनके आवास विहीन लोग हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये आवास वितरित किए जाएंगे, आवास दिए जाएंगे। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया सब्र रखें। जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी ने मुख्यमंत्री की सोच को साकार करने की जरूरत जताई। उन्होंने माना कि कहीं न कहीं योजनाओं का दुरुपयोग होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि राशि का सदुपयोग कर वे पक्का मकान बनवाएं। जिनको अभी चेक मिला है या जिनको मिल जाएगा, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगी कि आप ही इन पैसों का पूर्ण रूप से सदुपयोग करते हुए अच्छे से अच्छा अपना मकान बनाएं। आज जो आप मकान बनाएंगे आपके 7 पीढ़ियों के लिए काम आएगा। इसलिए जो मुख्यमंत्री जी की सोच है उसको आपको साकार करके और जल्द से जल्द इसका परिणाम देना है। ये नहीं कि आपको चेक मिल गया, राशि रख ली और समय रहते आप बनाए नहीं। तो आपको जितनी तत्परता सरकार या हमारे मुख्यमंत्री जी आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं, तो उतना ही सहयोग आप लोगों से हम चाहेंगे। राज्य के गृह मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि सरकार संवेदनशील सोच के साथ काम कर रही है। हर उन लोगों को छत दिलाने का प्रयास हो रहा है जो कच्चे मकानों और झोपड़ियों में रह रहे हैं। सरकार की मंशा है कि समाज में आम आदमी का जीवन स्तर सुधरे। इसके लिए उनके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। भाजपा के विरोध को ओछी राजनीति बताते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह हनुमानगढ़ में नहीं बल्कि जयपुर में भी है। वहां पर सदन में भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर वह सरकार को घेर सके। भाजपा पर आक्रामक तेवर दिखाते हुए बेनीवाल ने कहा कि जिस तरह चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा की बेचैनी बढ़ रही है। उसे यह कतई पसंद नहीं कि सरकार गरीबों के लिए काम करे। भाजपा गरीबों के नाम पर राजनीति करना चाहती है, जबकि कांग्रेस
हमेशा आम आदमी के साथ रही है, इसलिए गरीबी खत्म करने पर तुली हुई है। उन चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए विरोध की स्थिति न होने के बावजूद भी विरोध कर रहे हैं। ये छिपा नहीं है यहाँ जो विराजमान है इनसे। ये जो आए हैं ना, तो बड़ी कहते हैं ना, घर से शुभ मुहूर्त में चले, गुड़ अगर मुंह में रखने को नहीं है तो गुड़ जैसी बात करके चले कि नहीं आज सब बढ़िया ही बढ़िया होगा, जाएंगे और हमारे को तुरंत तो चेक मिलेगा और हम जल्दी से जल्दी अपना मकान को बनाएंगे, सरकार की किसी नई योजना को जानेंगे कि और क्या नया लाभ हमारे को मिलने वाला है। इस मंशा से जो पधारे हैं, इसमें व्यवधान पैदा करने वालों को तो यही जाने। मैं यही कह सकता हूं, हमारा काम है काम करना। बेनीवाल ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार हर मोर्चे पर बेहतरीन कार्य कर रही है, आवास सुविधाओं के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य में शहरी क्षेत्र में ऐसे परिवार जो आवास से वंचित थे, उन बीपीएल परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने का एक कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसी क्रम में प्रथम वर्ष में 1 लाख लगभग परिवारों को लाभान्वित किया जाने का निर्णय लिया गया और उस निर्णय की क्रियान्विति में 50,000 रुपया आवास निर्माण के क्रम में और 5,000 रुपया शौचालय निर्मित करने के क्रम में विधिवत इसकी स्वीकृति जारी की गई और प्रथम चरण में 25,000 रुपये का चेक उन लाभार्थी परिवारों को प्रदान किया जाना राज्य भर में 2324 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में इसको लिया गया। समारोह पूर्वक इसका आयोजन किया जाकर उन लाभार्थी परिवारों को दिए जाना का कार्य आज के दिवस पर किया गया है। फिर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, उसके क्या? माननीय, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम हर काम में विरोध करना है। आप अच्छे से अच्छा काम करें, उनको उसमें बुराइयां ही नजर आती हैं। आप अगर खाने को उनको मिठाई प्रस्तुत करेंगे, वो कहेंगे इसमें मीठा ज़्यादा है, उनमें से 2 कहेंगे इसमें मीठा कम है। ये काम ऐसे काम हुए हैं जो हर व्यक्ति के मुंह में मिठास लाने वाले हैं। जो लाभार्थी यहाँ पर आ रहे हैं, आपने स्वयं देखा, उनकी चाल में कितनी फुर्ती आ गई है, उनकी आंखों में कितनी चमक है, उनके चेहरे पर कितनी रौनक है। वो आशान्वित होकर के मुख्यमंत्री महोदय के प्रति, उस लोकतंत्र के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। समारोह में 700 से अधिक बीपीएल परिवारों को 25-25 हजार रुपए के चेक बांटे गए। चेक पाकर लोगों के चेहरे पर अजीब तरह की खुशी झलक रही थी। प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल बात बात में लोगों को मुख्यमंत्री का संदेश देने से भी नहीं चूक रहे थे। वे उन्हें बता रहे थे कि यह राशि मुख्यमंत्री ने उनके लिए किस तरह भिजवाई है। कुल मिलाकर बेनीवाल भी योजना के माध्यम से वोट पक्का करने में जुटे हुए थे। नगर परिषद में प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल एक तरफ बीपीएल परिवार के प्रतिनिधियों को 25-25 हजार रुपए के चेक बांट रहे थे, तो दूसरी तरफ भाजपाई पार्षद बीपीएल सर्वे सूची पर सवाल उठाते हुए समारोह में व्यवधान पैदा कर रहे थे और कुछ देर बाद वे बहिष्कार की घोषणा कर विरोध जताते हुए बाहर भी चले गए। खास बात यह है कि सभापति सुरेंद्र कौर अपने पति भाजपा नेता जसपाल सिंह के साथ मंचासीन रही। चुनाव निकट है और राजनीति हावी। भाजपा हर एक मसले पर विरोध जताते हुए विपक्ष की भूमिका निभाने का फर्ज निभाना चाहती है। यही वजह है कि जब रविवार को नगर परिषद परिसर में जिला प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल बीपीएल परिवारों के प्रतिनिधियों को चेक बांट रहे थे, भाजपाई पार्षद नगर परिषद के उपसभापति कालूराम शर्मा के नेतृत्व में सरकार का विरोध करने में मशगूल थे। पार्षद नगीना बाई, मनोहर लाल सिंधी, सुरेश कुमार, गुरदेव सिंह और दीवानचंद चुघ आदि का कहना था कि बीपीएल सर्वे सूची तैयार करने में धांधली बरती गई। घर बैठे सूची जारी कर दी गई, जिससे पात्र लोग वंचित रह गए। उन्होंने समारोह में पहले तो टोका टोकी की। इस पर जिला कलेक्टर सुबीर कुमार खुद मंच से नीचे आए और उन्होंने पार्षदों को समझा बुझाकर शांत किया। कुछ देर बाद जब पार्षद फिर खड़े हो गए तो गृह मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने उन्हें सीट पर बैठने के लिए कहा, लेकिन पार्षद गुस्से में बाहर चले गए।
हमारे पार्षदों की आप सुन लीजिए पहले आप, बाद में नहीं होना था, बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई नहीं हुई। कालूराम जी विराजो ना, ऐसा क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना, सुनेंगे। हमारे वार्डों में सर्वे नहीं हुआ, ये हमारे वार्डों में सर्वे नहीं हुआ, 4-5 वार्डों में सर्वे नहीं हुआ। विराजो विराजो ऐसा ना करो। पैसे तो गरीबों को, कालूराम जी सारे को मिलेंगे। आप इतना प्रचार प्रसार कर रहे हो, सारे को मिलेंगे। गहलोत साहब कर रहे हैं, मकान के प्लाट देंगे, कैसे देंगे? आप विराजे पहले, आप विराजे भाई साहब। पार्षद नगीना बाई का कहना था कि सरकार 55,000 रुपये देकर वाहवाही लूटना चाहती है, जबकि इस राशि से घर बनाना मुश्किल है। उन्होंने सर्वे प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। बीपीएल जो शहरी योजना मुख्यमंत्री जी की तरफ से चला रही है, जो कि 50,000 रुपये एक मकान बनाने के लिए दे रहे, तो 50,000 से इतनी महंगाई के अंदर एक कमरा कतई नहीं बनेगा। और जो वंचित रह गए लोग, जैसे 50 गरीब लोग है, 25 ने चेक दे दिए, 25 और रह गए गरीब भाई, वो हम कहते हैं उनको भी शामिल करें। नगर परिषद के उप सभापति कालूराम शर्मा का कहना था कि कांग्रेसी पार्षदों ने घर बैठे लिस्ट बना दी, जबकि पात्र लोगों के साथ धोखा हुआ है। मंत्री पर रौब दिखाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वे इस परिस्थिति में अधिक देर तक यहां नहीं रह सकते थे। भाई लुटी जा रही है बीपीएल परिवार आवास योजना के लिए। पहला तो 55,000 के अंदर मकान नहीं बनता, दूसरा कई वार्डों के अंदर सर्वे नहीं हुआ, जिसमें कई लोग वंचित रह गए हैं। और इन्होंने घर पे ऑफिस के अंदर बैठ के 20-100 आदमियों की लिस्ट बना ली। बाकी लोग अभी त्राई कर रहे हैं पैसों के लिए। और ईंटों के भाव 4500 रुपए है, सीमेंट 300 रुपए है, सरिया 4000 रुपए है, 50,000 में तो नींव नहीं भर जाती। और यहाँ हमारे वो गृह मंत्री जी पधारे हैं, वीरेंद्र जी बेनीवाल, वो हमने उनके मांग रखी तो आंखें दिखा रहे हैं, पुलिस का रौब दिखा रहे हैं हमारे को। बिल्कुल ये मतलब निंदनीय है जो कि फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। सही हकदार गरीबों को कोई हक नहीं मिल रहा। यहाँ कम से 400-500 लोग ऐसे हैं जिनके बीपीएल कार्ड है। हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ 70 साल के, और उनका कोई बीपीएल में सर्वे नहीं हुआ है। उनका सबका सर्वे कराया जाए, इनका सबका सर्वे कराया जाए, और सब बीपीएल को पैसा मिलना चाहिए, और सब बीपीएल इसके अंदर हकदार। बात बात में प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल को सबक सिखाने की धमकी देते हुए कालूराम शर्मा ने कहा कि लोनकरणसर विधानसभा क्षेत्र में 38,000 ब्राह्मणों के वोट हैं, वे चुनाव में जाकर उनको सबक सिखाएंगे। शर्मा ने पुलिस को बेनीवाल का चमचातक कह दिया। पुलिस वाले तो गृह मंत्री के चमचे हैं, वो तो गृह मंत्री का कहना मान लेंगे, लेकिन जनता आने वाले चुनाव के अंदर इनको सबक सिखाएगी। और इस गृह मंत्री को तो मैं खुद लोनकरणसर जाके, हमारे ब्राह्मण समाज के 38,000 वोट है, मैं खुद जाके सबक सिखाऊंगा इनको। समारोह में एक व्यक्ति कथित रूप से शराब पीकर आ गया और हंगामा खड़ा कर गया। पुलिस वालों ने पहले तो उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में खुद जिला कलेक्टर सुबीर कुमार मंच से नीचे आए और उन्होंने उस व्यक्ति को समझाया। उस दौरान शराब की दुर्गंध से कलेक्टर भी परेशान नजर आए। लोगों को लाभान्वित करने का है, जिसके तहत पूरे रास्ते चेक काट ली गई है पात्र लोगों के, और राज्य सरकार से खाते में राशि जमा कर दी गई है। प्रथम किस्त के रूप में 25,000 रुपए के चेक काट के उन लोगों को आज वितरण किया जा रहा है। और शेष जो भी लोग रहे हैं उनको आगे चरण में स्टेप बाय स्टेप। वो आए थे परिजनों के सहारे या फिर बिन पैरों के, लेकिन जब गए तो कृत्रिम पैरों पर चलकर। अंग भंग के शिकार करीब 200 निष्कत जनों को राहत देने की पहल की थी मारवाड़ी युवा मंच ने। मंच की ओर से 3 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया था। समापन समारोह में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन अग्रवाल व एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सहित काफी संख्या में गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर जिला टीम का पुनर्गठन किया गया और उन्हें शपथ दिलाई गई। मारवाड़ी युवा मंच की ओर से टाउन स्थित फोर्टगेन धर्मशाला में 3 दिवसीय कैंप लगाया गया। इसमें करीब 200 निःशक्त जनों को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपित किए गए। हनुमानगढ़ जिले के अलावा हरियाणा और पंजाब क्षेत्र से आए निःशक्त जनों ने कैंप में पहुंचकर राहत पाई। समापन समारोह में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन अग्रवाल, एसपी कुंवर राष्ट्रदीप, अनिवासी भारतीय भारतेंद्र बंसल, सेठ गजानंद सर्राफ, ग्रेफ के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हरजीत सिंह, पूर्व अध्यक्ष सुनील चमड़िया, प्रदेश महामंत्री अमित जैन, स्थानीय शाखा अध्यक्ष डॉक्टर पवन जैन और डॉक्टर पारस जैन आदि ने शिरकत की।
एसपी कुंवर आश्रदीप ने कहा कि युवाओं के बारे में नकारात्मक बातें ज्यादा की जाने लगी हैं, लेकिन मारवाड़ी युवा मंच का काम देखकर लगता है कि इससे बड़ा काम किसी के लिए करना क्या, सोचना भी मुश्किल है। एसपी ने कहा कि आज का दिन वे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि प्राकृतिक हादसों में जिनके हाथ नहीं थे वे आज हमारे साथ हाथ मिलाकर जा रहे हैं, जिनके पैर नहीं थे वे खुद चलकर जा रहे हैं, और यह सब देखना किसी भी सपने से कम नहीं। उन्होंने मंच के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि वे इस तरह के उद्देश्यों को पूरा करने में उन्हें भी याद करें। ग्रेफ के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हरजीत सिंह ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच का प्रयास काबिले तारीफ है। ग्रेफ का सौभाग्य है कि उसे मंच के साथ मिलकर इस तरह के पुनीत कार्यों में भागीदार बनने का अवसर मिला है। हमारे जवान इस कैंप में सेवा कर खुद को धन्य मान रहे हैं। आज हम सभी इस युवा मंच पर एकत्रित हुए हैं। इस मदद मेला में मैं बस इतना ही कहूँगा, अलग अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, चाहे दुख हो या सुख हो। हम सभी एकजुट होकर जीवन के सभी पड़ावों को पार कर सकते हैं। जैसे हाथों को मिलकर अलग अलग होकर कोई उंगली ही नहीं है, लेकिन सारी मिलकर एकजुट होकर एक मुट्ठी के रखना, मुट्ठी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। समापन समारोह में सर्वसम्मति से स्थानीय शाखा का पुनर्गठन किया गया। इसमें अजय सराफ को अध्यक्ष, दिनेश गुप्ता, रमेश बंसल, संजय जैन को उपाध्यक्ष, निरोश हिसारिया को कोषाध्यक्ष, पवन शर्मा व वीरेंद्र गुप्ता को सह सचिव और दिनेश जैन को मीडिया प्रभारी बनाया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन अग्रवाल ने उन्हें शपथ दिलाई। निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर पवन जैन ने अध्यक्ष अजय सराफ को शुभकामनाएं दी। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ज़िले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। संगरिया रोड पर बस और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। इसमें टेम्पो चालक इफ्तार अली गंभीर रूप से घायल हो गया। राहत की बात यह रही कि टेम्पो पर सवार अन्य यात्री पहले ही छलांग लगा चुके थे। रोहतक से गायब हुई एक बालिका रावतसर पुलिस को मिली और पुलिस ने उसे बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ को सौंप दिया। फिर समिति ने भेज दिया बीकानेर बालिका गृह। इस दौरान बालिका के परिजनों की खोजबीन होती रही। आखिरकार बालिका के परिजनों की तलाश खत्म हुई। यह है रोहतक की रहने वाली ओमवती। उसकी 11 वर्षीय बेटी प्रिया करीब 2 माह पूर्व रोहतक की एक झुग्गी बस्ती से गायब हो गई थी। बताया जाता है कि प्रिया को 10 रुपये का नोट देकर दुकान भेजा गया था, लेकिन वह नहीं लौटी। न जाने किसके साथ वह रावतसर पहुंच गई। रावतसर के रामदेव मेले में पुलिस को मिली यह बालिका पहेली बन गई।
पुलिस जब उसके ठौर ठिकानों का पता लगाने में नाकाम रही तो उसने बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ को सूचना दी। अध्यक्ष प्रोफेसर सुमन चावला ने बालिका को हनुमानगढ़ लाने के लिए कहा और फिर उसे बीकानेर स्थित बालिका गृह भेज दिया। इस दौरान समिति ने पुलिस को खोजबीन तेज करने के लिए कहा। चूंकि रोहतक में भी पुलिस में किसी तरह की गुमशुदगी दर्ज नहीं थी, इसलिए पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। आखिरकार पता चल गया और बालिका प्रिया की मां ओमवती अपने देवर ओम प्रकाश के साथ हनुमानगढ़ पहुंची और बाल कल्याण समिति से संपर्क साधा। समिति अध्यक्ष प्रोफेसर सुमन चावला के निर्देश पर बालिका को बीकानेर से हनुमानगढ़ स्थित राजकीय संप्रेषण गृह लाया गया। समिति अध्यक्ष के अलावा सदस्य विजय शर्मा, सतपाल लिम्बा, हेमलता जोशी और जसविंदर कौर आदि ने ओमवती को उसकी बेटी सौंपी। दुकान पे भेजी थी लड़के ने मेरे को, मैं दुकान पे सौदा लेने के लिए। अभी मंडी में से पता नहीं भी किसी लेके गए, इसको सिखा भिखा कैसे ले गए वो तो इसको पता है। हमारे को जी यहीं पे हनुमानगढ़ से थाना है, वो थाने वाले ने फोन कराया हमारे हरियाणा में चौकी में, वो चौकी वाले हमारे पास गए थे जब हमारे को पता लगा, जब हम यहाँ पे आए। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि समिति को खुशी है कि वह एक मां को बेटी सौंपकर होली की सौगात दे रही है। हमारे पास आई थी रावतसर थाने वालों से, रोहतक से आई थी, ये पता चला इससे, तो हम लोगों ने पुलिस से मिलकर रोहतक में कांटेक्ट किया तो पता चला ये सब्जी मंडी जो किला रोड पे है उस थाने से रिलेटेड केस है। तो वहाँ की पुलिस झुग्गी झोंपड़ियों में ढूंढने गई कि किसने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी, कोई लापता की सूचना भी दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन पुलिस ने ढूंढा और हमारे प्रयास से आज ये दिन है कि हमें बहुत खुशी है कि हम एक बच्ची को उसके माँ बाप के पास सही सलामत सौंप रहे हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। शहर में चोरों के आतंक से खफा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता सुशील बहल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे शहर में खौफ की स्थिति है। एक के बाद एक वारदातों के बावजूद पुलिस एक भी मामले का खुलासा नहीं कर पा रही है। होली की मस्ती सिर्फ बड़ों पर ही नहीं बल्कि बच्चों पर भी छाई हुई है। बच्चों ने स्कूलों में एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली को सेलिब्रेट किया। जंक्शन स्थित अमृत मॉडल पब्लिक स्कूल में शनिवार को होली महोत्सव मनाया गया। बच्चों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की खुशियां बटोरी। शाला की प्रधानाध्यापिका ने बच्चों को होली की पौराणिक कथा बताते हुए सिर्फ गुलाल से होली खेलने की हिदायत दी। बच्चों ने रंगों के इस त्योहार का खूब आनंद लेते हुए अपने सहपाठियों के साथ जमकर होली खेली। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव शेरगढ़ स्थित स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने अपनी विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। शिक्षा समिति के व्यवस्थापक डॉक्टर बिहारी लाल, महाविद्यालय की प्राचार्य सुमन पाहवा सहित आए हुए अतिथियों ने प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।